हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन AENJ एग्जाम। दिस इज रंजन और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अद्वैत एजुकेशन टीम ने संकल्प बैच फॉर SSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम लॉन्च कर दिया हुआ है। तो पूरी की पूरी डिटेल आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा और खास बात सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में SSC JEE के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जितना समय बचा हुआ है 2022-23 के SSC की नोटिफिकेशन आने में और उसके एग्जामिनेशन होने में, ये समय एग्जैक्टली इतना ही बचा हुआ है कि आप प्रॉपरली क्यूरेटेड कंटेंट एकदम डिफाइंड फॉर्म में मस्त से प्रिपेयर करें सो दैट कि कंटेंट भी आपका कंप्लीट हो जाए, रिवीजन के लिए समय भी मिले और क्वेश्चंस भी आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए SSC JEE का संकल्प बैच फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिजाइन किया हुआ है। इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सबको बताऊंगा, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सवाल क्या है एक बार देखते हैं जल्दी से, देखें क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनता है। लिखा हुआ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन वॉट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू लोड इन द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट दे रखा है और इसमें पूछा हुआ है इस सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर जो है वो कितना यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है वॉट्स में। ठीक है, और इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए आपको। ठीक है, SSC JEE 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो है SSC के एग्जाम में आते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो आना चाहिए। SSC में चूंकि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एक MCQ पेपर होता है पेपर 1 और दूसरा होता है कन्वेंशनल पेपर, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, दैट इज पेपर 2। तो जब एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ ये पेपर्स के लिए डील करेंगे या जो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इनको सेपरेटली आपको बताया जाएगा कि भाई पेपर 2 के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को और पेपर 1 के हिसाब से आपको कैसे बनाना है शॉर्टकट में एकदम स्पीडली। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। आपको मैं SSC JEE के इस बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ जल्दी से। संकल्प बैच जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 750 घंटे से भी ज्यादा का एक्सपर्ट फैकल्टीज का कंटेंट अवेलेबल है ना। वर्कबुक आप सबको मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में और सभी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल वर्कबुक अलग अलग रहेगी और जो सब आपको पूरी PDF फॉर्मेट में मिलेगी। 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं ना। कोर्स की लैंग्वेज भी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में पूरी मिलेगी। तो मतलब फैकल्टीज आपसे हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्स लैंग्वेज में ही बात करते हुए पढ़ाएंगे बढ़िया से। और प्रीवियस बैच का रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी अवेलेबल हो जाता है। तो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डेड लाइब्रेरी होने से फायदा ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपको इस लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में लाइव के फॉर्म में मिल रहे होंगे वही सेम सब्जेक्ट्स आपको पिछली बैच के रिकॉर्डेड फॉर्म के तरीके से भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट आपके पास रिकॉर्डेड में रखा रहेगा, आप जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं। आप जल्दी स्पीड में, आपके पास समय ज्यादा है, आप ज्यादा आराम से उसको पढ़ सकते हैं स्पीडली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस लाइव तो आपका चल ही रहा होगा उन सेम सब्जेक्ट का। फिर HOD सर के साथ एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोगों का रहेगा टाइम टू टाइम। सेपरेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी अवेलेबल रहेगा, है ना, जिसमें कि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सारे फैकल्टीज वगैरह भी सब उसमें जुड़े रहेंगे। मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल रहेगी आपके पास, है ना। हर महीने आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भी मिलती रहेगी और वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हर हफ्ते के अंत तक आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कोर्स है 365 दिन की वैलिडिटी का है, मतलब पूरे एक साल तक के लिए ये कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो इस एक साल में जितनी बार चाहें आप इसके कंटेंट्स को, इसके वीडियोस को n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप 10 बार और देख सकते हैं, जब तक ना समझ में आए उतनी बार आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास पूरा एक साल पड़ा हुआ है इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए पिछला वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी और डिटेल्स जो है वो बताऊंगा इस कोर्स के बारे में, और बढ़िया बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दिए गए परिपथ में लोड से स्रोत तक अधिकतम स्थानांतरित शक्ति का मान वॉट्स में निर्धारित करें। चलिए इस सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए फिलहाल ये सवाल किसका है, ये सवाल MCQ एग्जाम का है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच अलग रहेगा। अगर ये पेपर 2 में पूछा होता है ऐसा क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सवाल आ गया हमारा। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हमको पता है कि पावर P max निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है दैट इज VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। ठीक, लोड रेजिस्टर यहां पर स्टेटेड है, इसको आउटपुट साइड भेज देते हैं, बाहर लेके आ जाते हैं और सोर्स को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, 10 एम्पियर को, बात तो एक ही है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थिंग,
हमको क्वेश्चन में VTH फाइंड करना पड़ेगा और RTH फाइंड करना पड़ेगा, ये दो चीज बस हमें फाइंड करनी है। देखिए विदाउट एनी कैलसी विदाउट एनीथिंग आप देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं बिटवीन दीज टू सेक्शंस, ठीक है। तो करंट कैसे निकलेगी, I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है यहाँ पे 20 और R कितना है यहाँ पे 8, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 5/2, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब जो नया सोर्स बनेगा वो कैसा बनेगा देखिएगा, जो नया सर्किट आपके पास आएगा अब वो कैसा दिखाई देगा। यहां पे सबसे पहले करंट सोर्स लग जाएगी और इसके सामने आ जाएगा ये रजिस्टर 8 ओम का, फिर 1 ओम का रजिस्टर जो है वो तो है ही आपके पास एज इट इज, ठीक। और देखिए ये जो करंट सोर्स बना आपके पास 5/2 का वो है, इस 10 एम्पियर को भी यहां उठा के ले आइए, ये भी है, ये 8 ओम को बगल में रख दीजिए और 1 ओम को बगल में रख दीजिए, फिर आपके पास जो बचा वो लोड रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर्स को एक तरफ कर दिया मैंने, सिस्टमैटिकली कैसे अरेंज करना है ये आपको आना चाहिए। तो ये सब कुछ हम लोग अपने कोर्स के दौरान सीखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। सर्किट का कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आपसे एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम डील करेंगे। चलिए पहला जो करंट है वो कितने का है, दैट इज ऑफ 5/2 एम्पियर्स। दूसरा जो करंट है वो कितने का है, दैट इज ऑफ 10 एम्पियर्स। बाकी जितने रजिस्टर्स हैं उनको एक तरफ ले आए, तो 8 ओम का रजिस्टर यहां से आ गया, 1 ओम का रजिस्टर इधर से आ गया, और लोड रजिस्टर जो था उसको मैंने कर दिया ओपन। क्यों, क्योंकि VTH फाइंड करना, और VTH का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो यहीं से मैं VTH फाइंड करने जा रहा हूं, और लोड रजिस्टर वेरिएबल है, उसको वेरी करेंगे, इक्वल टू RL को इक्वल टू RTH लेके आएंगे। तो चलिए बाद में देखेंगे उसको, फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 10, 10 2 20 प्लस 5 25, 25/2 का ये जो सोर्स है ये बन गया हमारे पास। देखिए तो यहां पे जो सोर्स आ गया दैट इज ऑफ 25/2, ठीक है। 25/2 इधर हो गया 8 ओम का रजिस्टर और 1 ओम का रजिस्टर, इसको भी सिंप्लीफाई करके एक ही रजिस्टर बना दीजिए और बाकी सेक्शंस को ओपन छोड़ दीजिए VTH को। चलिए देखते हैं अब ये कितने का दिखेगा। नाउ दिस विल बी 5/2 इंटू 10, देखिए 5/2 नॉट इंटू 10, इट इज प्लस 10, सो दिस इज इक्वल टू 5, 10 2 20 प्लस 5, दिस इज 25/2। ये करंट सोर्स हमारे पास आ गई 25/2 एम्पियर्स की, और यहां पर क्या है, रजिस्टर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड उतनी होगी जितना 1 और 8 का पैरेलल करने से आएगा। तो रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R पैरेलल 8 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 1, दिस इज 8/9। लिख देते हैं इसको 8/9 ओम्स, और यहां पर होगा VTH। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि VTH वही वोल्टेज होगी जो इनके अक्रॉस की वोल्टेज होगी। निकाल लेते हैं सीधे KVL लगा के। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, therefore VTH is equals to 25/2 into 8/9। कर सकते हैं ये, 2 1 जा 2 4 जा 8, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 और डिवाइड बाय 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH। मिल गया आपको VTH। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, विदाउट कैलसी सॉल्व कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। VTH आ गया। अब नेक्स्ट अप्रोच आपका होगा, अब अगला अप्रोच आपका होगा इस क्वेश्चन में RTH फाइंड करना। RTH फाइंड करना आसान है, 8 पैरेलल टू 1, बस इतना ही है। करंट सोर्स ओपन हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगी। ये सब छोटे छोटे लॉजिक्स हैं कि क्यों ओपन किया मैंने, क्यों उसको शॉर्ट किया, ये सब कुछ हम संकल्प बैच में कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। तो अब मैंने बोला कि इसको जब 8 पैरेलल टू 1 करूंगा तो एग्जैक्टली 8/9 ही आएगा RTH, ठीक है। तो ये भी मैं लिख लेता हूं, RTH की वैल्यू कितनी है 8/9। अब देखिए तो 8/9 ओम्स। अब Pmax के फॉर्मूले के आधार पे सारी चीजें हैं हमारे पास, VTH भी है RTH भी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। सो नाउ Pmax इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VTH कितना है 25 VTH इज सॉरी इट इज 100/9। चलिए लिखते हैं इसी के हिसाब से। सो 100/9 इसका स्क्वायर था, तो एक बार फिर से लिख लेता हूं 100/9 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH, सो 4 टाइम्स ऑफ 8/9, यही था ना RTH। सॉल्व करते हैं, इससे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको फिर से लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9 9 जा 81 मल्टीप्लाइड विथ, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 4 8 जा 32/9 यानी कि हो जाएगा 9/32, ठीक है।
9 9 जा 81, ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 1 जा 2 3 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 0 0 0, ठीक है, फिर 2 8 जा 16, 2 जा 4 5 10, 2 5 जा 10 0 0, स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 10, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, ठीक है, फिर अगेन 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब आपके पास कितनी वैल्यू बची? 2 × 9 18, डिनोमिनेटर में 18 और ऊपर है 625। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 625 अपॉन 18, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग ये 34 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए, 34.7 के आसपास आएगा वॉट्स, या फिर क्लोज टू 35 वॉट। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का सलूशन, बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 35 वॉट्स। आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर आप यहां तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो ये सब कुछ, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स हम सीखेंगे अपने संकल्प बैच के अंदर। संकल्प बैच जो है डेडिकेटेडली इसी सब चीजों के लिए बना हुआ है। तो इसके बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बता दूं, संकल्प बैच फॉर एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इसकी ऑफर प्राइस अभी चल रही है केवल 4500 रुपए में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा ओनली अप टू 15 जून। 15 जून तक के लिए ही ये ऑफर लागू हो सकता है। उसके बाद ये अपने ओरिजिनल फीस पर चला जाएगा और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट 15 जून ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 15 जून से ही आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। पहली क्लासेस जो होंगी वो बेसिक इलेक्ट्रिकल 2:45 PM दोपहर, और दूसरी क्लास जो होगी दैट विल बी ज्योग्राफी 5 PM शाम से, ठीक है। तो ये क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, पूरी की पूरी ये लाइव क्लासेस रहेंगी, तो फैकल्टी से आप डाउट भी पूछ सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो बहुत बेस्ट एडवांटेज रहेगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग कि इस कोर्स तक पहुंचना कैसे है, इसमें एनरोल कैसे होना है, तो आसान सा तरीका है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। तो वो डाउनलोड करने के बाद आप उसके टैब में जाएंगे कोर्सेस में, तो आपको एसएससी जेईई संकल्प बैच दिखेगा, उसे क्लिक करिएगा और वहां से खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू एनरोल होना चाहते हैं तो भी प्रोसेस आसान है, www.gateacademy.co.in पर विजिट कर लीजिए और वहां से भी आप इस संकल्प बैच के कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी एकदम बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए और सही समय पर शुरू हो जाए तो बहुत सही रहेगा। तो क्लासेस शुरू होने में आप देख सकते हैं कि 15 से शुरू हो रही है क्लासेस, तो डे 1 से आप अटेंड कर सकते हैं और एकदम एडवांटेजियस फॉर्म में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोर्स लेने के दौरान किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज आती है तो ये नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं। नंबर है 9755662248, 9713113156 और 9770839100। अपनी क्वेरीज जो है उसको मस्त तरीके से सॉल्व करवाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सही समय पे आप कोर्स में एंटर हो जाइए, सो दैट कि आपकी तैयारी जो है वो दूसरों से बहुत अच्छे लेवल पे हो, बहुत एडवांस लेवल पे हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के इस अपकमिंग एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जोरदार लेवल पे तैयारी कीजिए और पूरी की पूरी अद्वैत एजुकेशन जेईई एग्जाम्स की टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, बेस्ट लेवल पे आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।